दोस्त जो हमने सोलाना में कल अपनी एंट्री ली थी उसके थ्रू हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर आपने अपनी बाइंग करी है तो क्या कुछ आपके शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, क्या कुछ लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे, कब तक मार्केट में रिवर्सल होगा, और अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो अब आपको मिलेगा एंट्री के लिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्त हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $135 देखने को मिलता है। 9.7% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 123 से लेके 136 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब अभी जो सोलाना का प्राइस है वो अपने पीक रेंज में है। और जब मैंने आप लोगों की कल बाइंग कराई थी तभी मैंने आपको बोला था कि आपका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो $130 का होगा, 140 का होगा, 150 तक का होगा, और उसके बाद से $200 का जो टारगेट है वो आपको मिड रेंज में मिलेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी अपना 30% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, यह आपको 62 बिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 बिलियन के ऊपर है। तो ये चीज़ भी मैंने कल ही क्लियर करा था कि जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। पर जिस ग्रोथ के लिए हमने अपनी बाइंग करी हुई है वो आपको मिलेगा 2025 में जाके, क्योंकि बुल मार्केट में ही NFT का ट्रेंड आता है या फिर वेब 3.0 का ट्रेंड आता है, या अगर इसके ब्लॉकचेन का यूज़ बढ़ता है तब भी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पर ये सारी चीज़ें होंगी 2025 में जाके। तो आपको पीक रेंज के टारगेट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको 462 मिलियन का देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई 578 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब देखिए, जिन लोगों ने भी लॉन्ग टर्म के लिए सोलाना को बाय करा है उनको मैंने बोला था कि मिनिमम आपका टारगेट होगा 2021 का ऑल टाइम हाई, जो कि आपको $260 के अराउंड देखने को मिला था। और उसके बाद से धीरे धीरे आपको 400 से लेके $600 का टारगेट मिलेगा। 400 से $600 के टारगेट के लिए आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं सोलाना के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने सोलाना का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं। आपकी जो बाइंग है वो 120 से लेके $122 के रेंज में होगी। तो एग्जैक्ट आपको इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। अब आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हम लोअर लो लोअर हाई बनाते हैं, पर इस लेवल से आपको ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिला है। अब धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, स्पेशली सोलाना के। अभी मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में है, तो जैसे आपको लोअर लो लोअर हाई देखने को मिला है वैसे ही ट्रेंड के रिवर्सल के साथ आपको हायर हाई हायर लो देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अब ट्रेंड स्टार्ट होगा। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अभी हम अपने लोकल रेजिस्टेंस के पास हैं, जो कि $136 से लेके $135 का रेंज है। इसके ब्रेकआउट के बाद आपको 140 और 150 का टारगेट मिलेगा। जैसे हम 140 के ऊपर जाएंगे ट्रेंड का यहाँ रिवर्सल आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर चाहे आप 170 का $200 का भी टारगेट रख सकते हैं। फिलहाल क्या है, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप करेक्शन के वाइज 130 का अब आपको एंट्री का लेवल मिलेगा, जहाँ पे आपने फर्स्ट बाइंग करनी है। सेकंड बाइंग के लिए आपने वेट करना है कि आपको $100 के नीचे का लेवल मिले। और जिन लोगों ने 120 पे बाइंग करी है या 122 पे बाइंग करी है वो चाहे यहाँ पे 30% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम अपने रेजिस्टेंस के पास हैं। हमने इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दी हुई है, तो अगेन एक डाउनफॉल का मूव हो सकता है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप नॉर्मली सोल को छोड़ सकते हैं। आपको 400 तक का टारगेट मिल जाएगा बुल मार्केट में। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ मार्क करा था कि यहाँ पे आपकी पहली बाइंग होगी। और यहाँ पे बाइंग का रीज़न क्या दिया था मैंने कि ये इस लेवल से हमने बार बार रिकवरी दी हुई है। हमने इसको एज अ सपोर्ट भी यूज़ करा है, एज अ रेजिस्टेंस भी यूज़ करा है। तो आपको यहाँ से डेड कट बाउंस देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से बाउंस करा है। अब जो हमारा यहाँ रेजिस्टेंस निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा $140 का, जिसको आप एज अ टीपी यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद से आपको $150 का टारगेट मिलेगा। मतलब धीरे धीरे अब मार्केट में रिकवरी होगी। और मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया भी है कि जो 200 का EMA होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी ट्रेडिंग में। जब तक हमारी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती
तब तक ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा और ये ट्रेंड बताता है मार्केट का। मतलब अभी भी हम अप ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में आपको हल्की करेक्शन मिलेगी, बट ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा मार्केट का वो आपकी साइड में ही होगा। देखिए बिगनर ज़्यादातर मार्केट में स्टक होते हैं, क्योंकि जब करेक्शन आता है मार्केट में, डाउनफॉल आता है, जब अपॉर्चुनिटी होती है एंट्री का, उस टाइम वो बाइंग नहीं करते, ये समझ के कि अब मार्केट क्रैश हो गया, यहाँ से रिकवरी होगी नहीं। और जैसे ही मार्केट रिकवर होना स्टार्ट होता है वो जाके फिर टॉप पे बाइंग करते हैं, जिससे उनका लॉस होता है। तो अगर आप मुझे भी फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कल ही मैंने वीडियो पोस्ट करा था कि आप अपनी बाइंग कर सकते हैं करंट इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर, यहाँ से रिकवरी होगी। तो देखिए बाइंग करी, प्रॉफिट है। अगर आपने नहीं बाइंग करी तो आपको अब हाई प्राइस में बाय करना पड़ेगा, मतलब आप बिगनर्स के ही लिस्ट में आएंगे। फिलहाल हम चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से बाउंस करा है, और जो हमारा इससे पहले वाला सपोर्ट है हम उसको एज ए टीपी हिट करेंगे, जो कि रेंज मैंने आपको क्लियर कर दिया है 140 का होगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी ये लेवल रख सकते हैं कि आपको कहाँ जाके प्रॉफिट बुक करना है। पर अगर आप बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं तो ऐसा लोन एंट्री लगा लें अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप अपना मार्जिन देखते रहें कि छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना बेहतर होगा एज कम्पेयर टू लॉस करवाने के। तो होप आपको डेली और 4 आवर टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब हम ट्रेंड का रिवर्सल दे रहे हैं, और जिन लोगों ने बॉटम में बाइंग करी है उनके पास अब अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बुकिंग का। अगर इसके हम वीकली टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग इसके मूवमेंट को देखें तो वीकली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सेम रेंज से ही आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिली है। पर ट्रेंड वाइज अगर हम बात करें तो हम वीकली के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड में हैं। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हो सकता है या फिर फॉलिंग एज का पैटर्न फॉर्म हो सकता है। आपको केयरफुली मॉनिटर करने की ज़रूरत है अगर आप वीकली के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। बट स्टिल मैं आपको एक रिमाइंडर दूंगा, अगर आपको 120 का लेवल मिलता है तो ये बेस्ट है सोलाना में बाइंग के लिए, और उसके बाद से जो आपकी सेकंड बाइंग होगी वो $100 के अराउंड होनी चाहिए। मतलब देखिए अगर आपके पास 3 पार्ट में एंट्री लेने का कैपिटल है तो आप जो थोड़ी से करेक्शन के बाद अगर हम 130 के रेंज में आते हैं तो पहली एंट्री ले लीजिएगा, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने वेट करना है कि आपको रेंज मिले $100 के अराउंड, तब आपने बाइंग करनी है। हालांकि अभी जो मार्केट का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा अपसाइड में जाएगा। रीज़न क्या है कि हमने बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया है अभी मार्केट में, तो मेजर सपोर्ट में आने का मतलब ये होता है कि एक डेड कैट बाउंस हो। ये जो डेड कैट बाउंस है ये कंटिन्यू रहता है, अप ट्रेंड हम कंटिन्यू देखते हैं या नहीं देखते ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। फिलहाल आपने अगर बॉटम पे बाइंग करी है प्रॉफिट बुक करें, और अगर आपने बाइंग नहीं करी तो 130 का रेंज आप रख सकते हैं फर्स्ट एंट्री के लिए। जिनके पास 3 पार्ट में कैपिटल है एंट्री लेने का, जिनके पास 1 पार्ट में कैपिटल है एंट्री लेने का, उन लोगों ने $100 का वेट करना है। अगर लेवल मिला तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम किसी और एल्ट कॉइन को पिक करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।